मैं गिर जाऊंगा। ये पटाखे की आवाज बंद करो। इधर आओ। आलेख, देखो छोटी माँ है यहाँ पर। मुझे बचा। कुछ नहीं होगा हमारे आलेख को, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पटाखे की आवाज कुछ नहीं होने देंगे, सो जाओ। पटाखे की आवाज। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, ये क्या कह रहे हैं? शोर, पटाखे, ये सब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटी माँ बताइए ना। बचपन में आलेख सीढ़ियों से गिर गया था। दीपावली थी उस दिन, पटाखे लेके दौड़ रहा था। तब से ही सीढ़ियों से डरने लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया। लगता है आज सीढ़ियों से दोबारा गिरने से इसका डर वापस लौट आया। अरे आप आ गए। ए जी देखो ना, मैंने कितनी नई साड़ियाँ खरीदी है। अरे पूरी 9 साड़ियाँ हैं, लेटेस्ट डिजाइन वाली। हाँ पर मेरे पास ना कम से कम 30 नई साड़ियाँ तो होनी चाहिए। हर एक दिन के लिए एक नई साड़ी, वो भी लेटेस्ट डिजाइन वाली। हाँ क्यों जी, सही कहा ना? ए जी ये तो बताओ, तुम्हारा ऑफिस का दिन कैसा था? और तुम्हारे ऑफिस में किसी ने कल की पार्टी के बारे में बात किया क्या? बात तो जरूर की होगी। अरे इतना बड़ा तमाशा जो हुआ था। और वैसे भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, है ना? मालती चुप रहोगी तुम थोड़ी देर के लिए प्लीज? मैं थक गया हूँ यार। मोबाइल आपने खरीद लिया? अरे मैं कहाँ से खरीदूंगा, सारी तनख्वाह तो तुम्हारे हाथ में लाके रख दी, ऑफिस से मिला काम के लिए। अरे वाह, ना प्यारा मोबाइल है, काले रंग का। ए जी इसमें गाने चलते हैं और इसमें कैमरा है क्या? मेरी फोटो तो खींचो। अरे कैमरा नहीं है उसमें, काम के लिए मिला ऑफिस से, खिलौना नहीं है वो। चुप करो। जय नया मोबाइल नवा। जो भी हो जी, हमारा नया मोबाइल है। अब तुम बन गए असली अफसर। हाँ अच्छा बाबा बन गया अफसर। चलो लाओ अब मोबाइल दो, माँ बाबूजी को दिखा देता हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। ओहो अभी तो दफ्तर से लौटे हो, चलो थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। और वैसे तुम्हें तुम्हारे दफ्तर वालों ने ये फोन काम के लिए दिया है, देखने दिखाने के लिए नहीं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, खिलौना थोड़ी है। क्यों? जल्दी से ठीक हो जाए। ये भगवान, इनकी सारी तकलीफें मुझे दे दीजिए और इन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। भाभी,
भाभी, भाभी आप रो क्यों रही हैं? आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं। डोंट वरी भाभी, भैया गोना बी फाइन, उनको कुछ नहीं होगा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब आलिक जी नींद से जागे तो वो पहले जैसे ही हो। भाभी ऐसे ही होगा। भाभी एक बात कहूं, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अब बारी आपकी देवर की है। भाभी मैं आपकी मदद करूंगा भैया को ठीक करने में। हम दोनों उनको मिलकर ठीक करेंगे। आप प्लीज फिक्र मत करिए। फिक्र तो मुझे आपकी भी बहुत होती है रणवीर जी। जो भी कुछ हुआ अब उसे भूलकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको नए दोस्त बनाना चाहिए। घूमिए फिरिए, आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए। आखिर घर में आप इस तरह कब तक गुमसुम बैठे रहेंगे? सच बहुत बहुत चिंता होती है मुझे। क्या करूं भाभी, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। और अब तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत भी नहीं है। फैक्ट मेरा तो किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। मगर ये सही नहीं है रणवीर जी। वक्त के साथ साथ सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। और फिर आप अपने आप को एक मौका देकर तो देखिए। आपको एक सच्चे दोस्त की जरूरत है जो आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करे। जिसे सच्चा दोस्त समझा उसी ने तो सारी प्रॉब्लम्स दी मुझे। रणवीर जी, तो फिर आप ऑफिस जाना क्यों नहीं शुरू कर देते? पापा जी भी तो यही चाहते हैं ना। मैं सोचती हूँ कि अब आपको पापा जी की बात मान लेनी चाहिए। मेरी बात मानकर तो देखिए। आप जैसे जैसे ऑफिस में इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे, आपके मन की सारी करवाहट और दुख धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। और फिर एक ना एक दिन आपको बिजनेस संभालना ही है ना, तो फिर नेक काम में देरी कैसी? ठीक कह रही हूँ ना मैं? भाभी मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। रणवीर जी, एक बात कहूं, ईश्वर जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं। एक ना एक दिन आप इस बात को जरूर मानेंगे। ये आपकी भाभी का विश्वास है और दुआ। Tik da dik dik thay, tik da dik dik thay, ta tik da dik dik thay, ta tik da dik dik thay, ta tik da dik dik tha। रागिनी, क्या हो रहा है? ताज महोत्सव में कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं। इस वक्त तुम्हारा सारा ध्यान डांस में होना चाहिए। जानते हो ना, इस महोत्सव में देश भर की बेहतरीन डांसर्स हिस्सा ले रही हैं। तुम्हारी ताल ठीक नहीं है, तुम्हारी मुद्राएं गलत हो रही हैं। ऐसे डांस करोगी वहां जाकर? सॉरी दीदी, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। ठीक है, 10 मिनट के लिए बैठो। कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है? फिर से करेंगे। स्टार्ट। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में रहें, खुश रहें। Oh, Karan. You know Karan? What they say, Rakhi brother? मेरा नाम करण है और मैं सोनिया का मंगेतर।
इससे प्यार किया है। You believe me, right? तुम जानते हो ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। ये आपसे प्यार नहीं करती, ये आपकी दौलत से प्यार करती। ता ता थई। अरे अगर तू ताज महोत्सव में जाके जीतेगी भी तो जीतने के बाद तुझे कोई इनाम में पैसे मिलने वाले तो है नहीं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अपनी हैसियत देखकर ही शौक पालने चाहिए। हाँ, न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, बार बार मालती भाभी के पास जाकर पैसे मांगना। नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो क्या मुझे कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए? बाबूजी पर पहले से इतना बोझ है, पर से मेरे खर्चे। वैसे भी माँ बाबूजी मेरी शादी को लेकर कितना परेशान है। कौन करेगा मुझसे शादी? जो भी आता है मेरा रंग देखता है और ठुकरा कर चला जाता है। हे भगवान, क्या ऐसा कोई नहीं है जो मेरा ऐसे रंग के बावजूद मुझे पसंद करे? आप भी तो सामने होकर नहीं हो, फिर भी आपको राधा मिली, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? रागिनी, रागिनी, संगीता को फोन करके पूछो कि वो आज रिहर्सल पे क्यों नहीं आई। उसका नंबर है 9856257287 57287। चलो दूसरा करेंगे अब। सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे। 1 2 3 स्टार्ट। Girls, they all are liars, cheats. अब मुझे अपनी जिंदगी में कोई और नहीं चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हेलो संगीता, तुम कहाँ हो? दीदी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम आ रही हो या फिर छुट्टी मनाने का इरादा है? एक्सक्यूज मी, देखिए रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर? हेलो हेलो, क्या मैं संगीता से बात कर सकती हूँ? देखिए, आपको मैं कह चुका हूँ ना कि ये रॉन्ग नंबर है। ऐसे कैसे रॉन्ग नंबर है? दीदी ने तो यही नंबर बताया था ना, 9856257287। हाँ, फिर से उसी नंबर से कॉल। What nonsense! तुम्हें जरा सी भी अकल है या नहीं? दूसरों को परेशान करने में मजा आता है तुम्हें? कितनी बार कहूं कि ये रॉन्ग नंबर है। पहले सही नंबर डायल करना सीखो और फिर किसी को फोन करना। Idiot! एक्सक्यूज मी मिस्टर, पहले तो आप लड़कियों से बात करने की तमीज सीख लीजिए, फिर किसी और को सिखाइए। समझे? आपके अंदर थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। मोबाइल रख लेने से कोई अकलमंद नहीं हो जाता, और मेरे ख्याल से आपके अंदर अकल कम और अकड़ ज्यादा है। वरना आप ऐसे किसी लड़की से बदतमीजी से पेश नहीं आते, समझे? हाँ, मैं हूँ बदतमीज, और तुम्ही से नहीं, हर लड़की से ऐसी बात करूंगा क्योंकि तुम लड़कियां इसी के काबिल हो।
सारी की सारी झूठी और धोखेबाज होती हो। प्यार का नाटक करके दूसरों का दिल तोड़ने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें। बस मौका ढूंढती रहती हो। और इसलिए तुम बार बार मुझे फोन कर रही हो जानबूझ के। हाँ, लेकिन ये चीज ध्यान से सुन लो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। ओके, गॉट इट? सो जस्ट गेट लॉस्ट। कौन है ये सिरफिरा लड़का? रणवीर जी, क्या बात है रणवीर जी, आप इतना गुस्सा किस पर कर रहे हैं? भाभी, कोई लड़की बार बार किसी संगीता को फोन कर रही थी। कितनी बार कह दिया कि रॉन्ग नंबर है, लेकिन अच्छा, तो आप किसी और का गुस्सा किसी रॉन्ग नंबर पर उतार रहे थे। कोई बात नहीं रणवीर जी, कभी कभी हो जाता है। वो जानबूझकर ऐसा थोड़ी ना करेगी। भाभी, आपको नहीं पता, सारी लड़कियां एक जैसी होती है। या तो वो मेरा मजाक उड़ा रही होगी या फिर मैं नहीं मानती रणवीर जी, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। और फिर उसे क्या पता कि आपके साथ क्या हुआ है। आलिक जी, आप उठ गए? अच्छा है, आपकी दवाई का टाइम भी हो गया। अब कैसा लग रहा है आलिक जी? डॉक्टर ने कहा है कि सही टाइम पर दवाई और जूस लेना चाहिए। लीजिए आपकी दवाई और जूस। लीजिए ना आलिक जी। क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से, चली जाओ। आलिक जी, मैं आपकी दोस्त, आपकी दवाई खा लीजिए। नहीं, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, चली जाओ। तुम जा रही हो ही नहीं। go, get out! जाती क्यों नहीं तुम? हाँ, चली जाओ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। Go! चली जाओ। मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। ये शोर कैसे? ये शोर मत करो, बंद करो ये शोर। ये पटाखे की आवाज, ये बंद करो, बंद करो। मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे चोट लग जाएगी। ये शोर बंद करो। ये पटाखे कौन चला रहा है? छोटी को, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। छोटी को, छोटी को। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।